हेलो गाइज, ये शेयर वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन इस वीडियो में LNM के बारे में बात करेंगे। अपन इस कॉलेज के बारे में फुल रिव्यू देंगे कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज है, किसकी क्या फ़ीस है, हॉस्टल की क्या फ़ीस है, A to Z मैं आपको इस वीडियो में जहाँ तक है बता दूंगा। बाकी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। अगर आपको इस कॉलेज के बारे में जानना है तो ये टोटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और जयपुर के अंदर है और ये टॉप 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं इंडिया के अंदर, बिकॉज इसके प्लेसमेंट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट अच्छे प्लेसमेंट्स है कंपेयर करें अदर प्राइवेट कॉलेजेस से। कुछ भी डाउट अगर आपको इस वीडियो में लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनको इस कॉलेज में जाना है लेकिन इस कॉलेज के बारे में नहीं पता है, तो आप उनसे भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सभी चीज़ का रिप्लाई दूंगा जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है। बहुत से कमेंट आते हैं लेकिन मैं आधों का ही रिप्लाई दे पाता हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सभी कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया जाए। इस कॉलेज का फुल रिव्यू जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कहाँ पर कुछ मिस हो गया। जहाँ तक मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। ये कॉलेज 2002 के अंदर चालू हुआ था और ये जयपुर के अंदर है और ये टोटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इस कॉलेज में 19 कोर्स है अक्रॉस 3 स्ट्रीम। पॉपुलर कोर्सेज है इसमें MSc, BSc, BTech एंड MTech और एडमिशन मोड है इसमें ऑनलाइन। और जब आप एंट्रेंस का पेपर दोगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। एक एंट्रेंस का पेपर होता है, अगर आपके 12th में और JEE मेन में अच्छे नंबर नहीं है तो आप वो एंट्रेंस का पेपर दे के इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके JEE मेन और 12th में अच्छे नंबर है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। अगर कॉलेज की रेटिंग के बारे में मैं बात कर लूँ तो इसको 8.3 मिला हुआ है आउट ऑफ 10 और एकेडमिक्स को 8.1 और एकोमोडेशन को 7.9 आउट ऑफ 10। अगर आपको इस कॉलेज से BTech करना है, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, अदर ब्रांचेज जितनी भी है, तो आपको JEE मेन क्वालिफाई करे हुए होने चाहिए और 12th में आपके 60% होने चाहिए और PCM में भी 60% प्लस होने चाहिए। इस कॉलेज में आपकी फ़ीस 12.36 लाख पड़ जाएगी और ज़्यादा भी पड़ेगी क्योंकि हॉस्टल चार्जेस अलग होंगे। ये मैंने आपको चारों साल की फ़ीस बताई है BTech के अंदर की कितनी लगेगी यहाँ पर। अगर आपको इस कॉलेज से MSc करनी है मैथमेटिक्स या फिज़िक्स से तो आपके पास 55% होने चाहिए BSc, BA, BE और BTech में विद मैथमेटिक्स और फिज़िक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसमें आपकी फ़ीस 1.22 लाख पड़ जाएगी और हॉस्टल चार्जेस अलग होंगे। और अगर MTech की बात कर ले, अगर आपको कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी ब्रांच से करनी है तो आपके पास गेट क्वालिफाई होना चाहिए और BE BTech किया हुआ होना चाहिए। उसमें आपके पास मिनिमम 60% होने चाहिए। मैं आपको इसकी फ़ीस बता दूँ तो 3.73 लाख इसमें फ़ीस पड़ जाएगी। ये आपको मैं पूरे कोर्स की फ़ीस बता रहा हूँ, जितने भी साल का कोर्स होता है, ना कि पर ईयर। अगर अपन PhD की बात कर ले, अगर आपको PhD कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या अदर किसी ब्रांच मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इससे करनी है तो आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए नेट का एग्ज़ाम या गेट का, UGC CSIR का मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद ए मिनिमम 60% होने ही चाहिए, वरना आप नहीं कर सकते हैं। और फीस इसमें आपके 1.71 लाख पड़ जाएगी। कोर्स की फ़ीस बता रहा हूँ मैं। अगर मैं UG कोर्सेज़ की बात कर लूँ लाइक इंजीनियरिंग, और अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास 12th में अच्छा स्कोर किया हुआ होना चाहिए और JEE मेन में भी अच्छी परसेंटाइल स्कोर करी हुई होनी चाहिए, जिससे आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका उसके बेसिस पे 12th और JEE मेंस के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। अगर PG कोर्सेज़ की बात कर लूँ इंजीनियरिंग के अंदर तो आपको MTech करना है तो आपको गेट रिक्वायर्ड होगा। आपने अगर गेट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया होगा तो आप इसमें MTech में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको इस कॉलेज में MSc में एडमिशन लेना है तो आपकी पहले BSc में क्या परसेंटेज वगैरह हैं उसके बिहाफ पे ये लोग मेरिट लिस्ट निकालते हैं, उसमें आपकी क्या मेरिट आती है उसके बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा। और अगर आपको इस कॉलेज से PhD करनी है तो आपको अच्छा स्कोर होना चाहिए गेट के अंदर, नेट, UGC और CSIR के अंदर, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते।
आपको बीटेक के अंदर जैसे CSIT ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना है तो आपके 75% प्लस होने चाहिए और आपने जेईई मेन क्वालिफाई करा होना चाहिए, और उसमें आपकी फ़ीस 3.14 लाख पड़ेगी पर ईयर की। और अगर वहीं मैं एमटेक की बात कर लूँ तो आपने ग्रेजुएशन पास किया होना चाहिए और गेट में अच्छी परसेंटाइल क्वालिफाई करी होनी चाहिए। उसमें आपकी फ़ीस 1.89 लाख पर ईयर पड़ जाएगी। और पीएचडी की बात करूँ तो 63,200 फर्स्ट ईयर की फ़ीस होगी और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया होना चाहिए। अगर एमएससी की बात करूँ तो इसमें भी आपके 63,200 फ़ीस होगी एक साल की, जिसमें आपको ग्रेजुएशन पास किया होना चाहिए मिनिमम 55% से और आईआईटी जैम क्वालिफाई किया होना चाहिए अच्छी परसेंटाइल से। और अगर आपको इस कॉलेज से एमएस करना है तो उसकी आपकी एक साल की फ़ीस 1.89 लाख हो जाएगी और ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए 55% से और आईआईटी जैम का एग्ज़ाम आपने अच्छे से क्वालिफाई किया होना चाहिए। अगर बीटेक की बात करूँ तो इसमें ये आपको 6 कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं और आपने जेईई मेन क्वालिफाई किया होना चाहिए और इसमें आपकी टोटल फ़ीस पड़ जाएगी 12.36 लाख से लेकर 15.43 लाख के बीच में। और इसमें आपकी एवरेज सैलरी होगी 6.47 लाख से लेकर 8.93 लाख पर एनम। वहीं अगर मैं एमटेक की बात कर लूँ तो ये आपको 7 स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं और आपको गेट और जेईई मेन क्लियर होगा तभी आपको इसमें एडमिशन मिलेगा और 12th के बेसिस और एंट्रेंस पे भी मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और इसमें आपकी फ़ीस पड़ जाएगी 3.75 लाख से लेकर 15.43 लाख के बीच में टोटल फीस बता रहा हूँ। और आपकी एवरेज सैलरी 8 लाख पर एनम। पीएचडी की बात कर लूँ तो ये आपको 7 स्ट्रीम प्रोवाइड करेंगे और गेट आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए और इसमें आपकी टोटल फ़ीस 1.71 लाख हो जाएगी। अगर एमएससी की बात कर लूँ तो इसमें आपको ये 2 कोर्स प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आपकी 1.24 लाख पर एनम फ़ीस होगी और आपकी एवरेज सैलरी 8 लाख पर एनम होगी। अगर मैं 2020 की बात कर लूँ तो इन्होंने कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 11.86 एवरेज पैकेज था और हाईएस्ट पैकेज 31.50 लाख गया था। और कंप्यूटर साइंस में एवरेज पैकेज 13.54 लाख था, 63.27 हाईएस्ट गया था। और इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो 10.22 एवरेज था, 31.50 हाईएस्ट गया था। और अगर मैकेनिकल की बात करूँ तो 6.98 एवरेज पैकेज था और 18.50 हाईएस्ट पैकेज गया था। ये मैंने आपको 2020 का बताया है। आपको ईयर वाइज बीटेक की सैलरी बता दूँ तो 2017 में 6.98 एवरेज था, 2018 में 7.55 एवरेज था, 2019 में 9.72 एवरेज था और 2020 में 12.03 एवरेज था। ये सब मैंने आपको लाख पर एनम बताया है। और वहीं ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देख ले तो मैकेनिकल में 18.5, ईसीई में 31.5, सीसीई में 31.5, सीएसई में 63.27 लाख पर एनम ब्रांच वाइज प्लेसमेंट बताया 2020 का हाईएस्ट कितना गया है। और इस कॉलेज में कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है स्क्रीन पे आप नाम देख के पा रहे हैं, मैं सब नाम तो नहीं बोल सकता, एमजन ये सब बाइजू बहुत सी कंपनियां हैं। मैंने थोड़ी सी कंपनियों के नाम आपको स्क्रीन पे शो कर दिया, आप देख सकते हैं। आपके हॉस्टल फीस 21,000 पर सेमेस्टर लगेगी जिसमें खाने का जोड़ ले तो 16,000 रुपये और अदर फीसेस जोड़ ले तो 7,600। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सिंगल में रहना चाहते हैं, डबल में रहना चाहते हैं या ट्रिपल शेयर करते हैं, तो उसके ब्याह पे आपके पैसे और ऐड हो जाएंगे। आपको गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल अलग अलग मिल जाएंगे इसके अंदर, जिसमें टीवी वाले रूम्स भी होंगे और आपको वाईफाई भी मिलेगा, एयर कूलिंग वाले अलग रूम होंगे, एसी वाले रूम अलग होंगे। जो भी है वो आप वहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको डिटेल से बता देंगे। यहाँ पर आपको 1 गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा और 3 बॉयज़ हॉस्टल मिलेगा विद 2 मेसेज हॉल। इस कॉलेज में आपको जिम की फैसिलिटी, कहीं आने जाने की बस फैसिलिटी, ऑडिटोरियम, म्यूज़िक रूम, डांस रूम, एसी क्लासरूम्स, अदर वाईफाई फैसिलिटी, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, कैफेटेरिया, इन सब की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछते हैं भैया कि आप ये बताओ कि कौन कौन से स्पोर्ट्स है इस कॉलेज में, कौन से नहीं है। तो इस कॉलेज का मैं आपको बता देता हूँ। बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, जॉगिंग ट्रैक है, और भी होंगे। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है यहाँ पर।
अगर इस कॉलेज की स्कॉलरशिप के बारे में बात कर ले तो अगर आपने जेई एडवांस में अच्छा स्कोर कर रखा है, टॉप 20 रैंक होल्डर है, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपकी रैंक 5000 के अंदर है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 35,000 पर सेमेस्टर एज ए स्कॉलरशिप कम हो जाएगा। और अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख पर एनम से कम है तो आपके पैसे और कम हो जाएंगे। अदर स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, वो स्कॉलरशिप तो है ही, अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर भी है तो और पैसे कम हो जाएंगे। थैंक यू वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा जहाँ तक पॉसिबल है। और कमेंट करके पूछ सकते हैं, हो सकेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।